चलो ठीक है। चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर थर्ड। इसमें दिख नहीं रहा है ना साफ? पर लिख दिया। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण देखो। अब पिछले चैप्टर में बताया था मैंने चर और अचर। चर कौन से नंबर होते हैं? चर का मतलब होता है कि इनके मान बदलते रहते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड वाले चर हो गए इस टाइप के, एक्स वाई जेड जो यूज होते हैं। और अचर होते हैं जिनके मान बदलते नहीं है, एक दो तीन, इस टाइप वाले, ठीक है। अब फिर मैंने एक चीज बताई थी, रैखिक। रैखिक याद है? हाँ, जैसे समझो, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाले। पिछले एक्सरसाइज में बताया है मैंने, जैसे रैखिक और द्विघात बताया था। त्रिघात, रैखिक जैसे कि 2x, रैखिक 2x+5। यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी होगी? एक, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं लगा होगा तो एक घात है उसकी, ठीक है। इनको बोलते हैं रैखिक। जिनकी दो घात हो गई उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। जिसकी घात हो गई तीन, ऐसे होंगे या ऐसे हो सकते हैं, इस टाइप से, इनको बोलते हैं त्रिघात, ठीक है। और इससे ज्यादा घात है तो क्या बोलेंगे? कोई बहुपद में आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो रैखिक हो गए, द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इस बार क्या होगा? चर कितने होंगे? दो चर होंगे। इनका फॉर्म कैसी होगी? दो चर का मतलब हुआ, जैसे एक चर हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, ठीक है। 5x+2y, ये कुछ भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है। अब इसमें चर कितने हैं? एक दो। पहली समीकरण में, दूसरे में कितने हैं? दो। चर चर एक्स और वाई। एक्स एक चर हो गया, वाई दूसरा चर है, ठीक है। अगर ये सारे एक जैसे होते, यहाँ पे भी एक्स होता तो एक ही होता। सेम तरह के, एक तरह के हैं तो एक चर, और दो तरह के हैं तो दो चर। अब ये समीकरण हो गई एक और ये हो गई दो, ठीक है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इनकी घात एक है। अगर घात दो हो जाती तो द्विघात हो जाते, इसलिए रैखिक समीकरण है। समीकरण बताया था कि जीरो बराबर में जीरो चलने चले लगे तो समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो, ए बी एक्स के मान निकाल रहे थे, ए के बी के। तो अगर मान लो यहाँ पे है a1x प्लस a1y प्लस c1 बराबर, इधर है a2x प्लस a2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। दो समीकरण है। देखो, अब पहले से मान निकालो कि ए का बी का मान कितना है। समीकरण एक से a1 का मान दो, और b1 का मान तीन, c1 का मान 6, ठीक है। अब समीकरण दो से, समीकरण दो से a2 का मान 5, b2 का मान 2, और c2 का मान 3, ठीक। ऐसे मान निकालोगे। अब जो करना है उसके बाद है मेन चीज। सबसे पहले ये चेक करोगे, a1/a2 और b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, रुको। हाँ, वो सारी चीजें अब यहीं पे हैं सब। तीन चीजें हो गई, एक हो गई संपाती समांतर, और एक क्या लिखा है याद भूल गया मैं। दिखाना, बुक खोलो, 3 है टेबल में।
अरे नहीं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेद वाली, ठीक है। दूसरा बोलो, A1 और A2, A1 B2 बराबर होंगे तो कैसी मिलेंगी, समपाती। और तीसरा, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, ये होंगी समांतर रेखाएं, ठीक है। अभी लिखना, अभी रुको, और चीज, एक चीज और बता दें। अब देखो, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तो आंसर कितना मिलेगा, केवल एक मान मिलेगा, एक मान या एक हल। कितना मिलेगा, एक हल। संपाती में कितने हल, अनेक हल। और समांतर में कोई हल नहीं, मतलब उसका कोई मान नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके रेखाएं समझ लो। देखो, अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं यहाँ से, ठीक है। प्रतिच्छेदित का मतलब ऐसे है कि वो एक पॉइंट पे काट रही होंगी, इसका मतलब हुआ प्रतिच्छेदित। संपाती का मतलब है कि, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देना है, चलो ऐसे ही बताते हैं, यहाँ पे समझो। संपाती का मतलब जैसे कोई एक रेखा है, ये है, ठीक है, तो दूसरी रेखा उसी के ऊपर होगी, ठीक है। इसका मतलब है जहां पे जो एक दूसरे के ऊपर होगी वो कितने हल होंगे, यहाँ पे कितने सारे हल होंगे, इसीलिए बोला जाता है अनेक हल। तीसरी जो समांतर रेखा होगी, समांतर का मतलब है एक लाइन ऐसी जा रही है, दूसरी भी ऐसी जा रही है, कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, जैसे कि रेल की पटरी का एग्जाम्पल होता है, बराबर में जाएंगी, जब वो मिलेंगी ही नहीं तो कोई मान मिलेगा ही नहीं, एक जगह कटेगी तो एक मान, और ऐसे ऊपर चल रही है उसके तो अनेक हल, जब वो कहीं मिलेगी ही नहीं तो कोई हल नहीं, ये नोट कर लो। अभी तुम जो पूछ रहे थे संगत, अगर इन दोनों इस तरह से दोनों मान मिलेंगे, इनमें से कोई सा होगा तो होगा संगत, और ये वाला आया तो होगा असंगत। अब पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी यहीं से हो जाएगी, संगत असंगत पूछे तब भी सारी चीजें में चेक यही करना है, यहां से क्या मिलेगा, असंगत, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, C1/C2 और कर दो, तीनों बराबर कर दो इनका, ठीक है। देखो, चर तो तुम्हें पता ही है, चर कल समझाया पहले भी, तो जो दो चर, पहले एक चर वाला पढ़ रहे थे, अब कितने चर होंगे, दो, एक्स और वाई, दो चर हो गए। रैखिक का मतलब एक घात वाले, और समीकरण तो है ही जो बराबर में जीरो चलना पड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्या होगा, जैसे दो समीकरण दे गई होंगी और वो भी एक चर वाली, सॉरी चर दो होंगे, रैखिक समीकरण होगी, ठीक है। उसमें यहाँ पे देखना है पूरा, यहाँ से कंपेयर करोगे, जैसे पहली समीकरण है 2x + 3y + 6, यहाँ से a1x a1y c1, a1 का मान आ गया 2, a1 का, फिर ए सॉरी यहाँ पे है b1 लिखना, ठीक है, देख लो ना, a1 हर जगह बी है, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, b1 b2, इधर B1 ही लिखा है, वहां पे लिख गया था, भी कर लेना। तो B1 का मान 3 और C1 का 6, ऐसे ही समीकरण 2 से देखोगे तो समीकरण 2 है तो A2 रख दिया, A2 B2 C2, वहां से मान निकाल लिए। फिर जब वो पूछेगा कि क्या कर, ग्राफ भी बनाना है ना, तो ग्राफ वाला ये वाला होगा, ये होगा ग्राफीय निरूपण, ठीक है। अब यहाँ से अगर पता चल जाए कि A1 और A2 बटे बराबर B1 B2, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या करेगी रेखा, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब ऐसे किसी एक पॉइंट पे, ऐसे भी हो सकता है, कहीं पे भी एक पॉइंट पे काट रही होगी, तो मान कितने मिलेंगे उसके, एक। दूसरी कंडीशन ये है कि तीनों बराबर हो जाएं, तो फिर क्या होगी, संपाती। संपाती का मतलब है कि एक रेखा उसके ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, दूसरा ग्राफ जाएगा दूसरी समीकरण का, वो उसको ऊपर जाएगा, मान कितने मिलेंगे, अनेक, मतलब एक से बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तीसरी में क्या होगा, दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो रेखा होगी समांतर, और समांतर रेखा इस तरह से होती है, जब वो कहीं मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। पहले वाले दो होंगे तो संगत, और तीसरा वाला होगा तो असंगत,
उसको संगत असंगत करके भी पूछेगा तो संगत और असंगत, ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं बस। हाँ, और इसके बाद 3 विधियां हैं इसमें। एक तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि इस तरह से, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन। तीनों विधि समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो प्रतिस्थापन देख लेते हैं। 3 विधियां हैं। ग्राफीय विधि, ठीक है, दूसरी होगी प्रतिस्थापन, और तीसरी है विलोपन विधि। यहाँ से पहला वाला कर रहे हैं एग्जाम्पल, बुक में से ले लेते हैं कोई समीकरण। देखो, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है ये, किताब का ये, ठीक है। पहले करेंगे इसको ग्राफीय विधि से। देखो यहाँ से, देखो समीकरण 1 2, ठीक है। यूज कौन सी विधि करेंगे? ग्राफीय विधि। एक टेबल बनाओ, ठीक है। और ये कौन सी समीकरण 1 के लिए बना रहे हैं, तो ऊपर लिख दो समीकरण 1। एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को नीचे लिख लो, x प्लस 3y बराबर 6, और अगर लिख दें इसको, x को उधर ले जाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कि छोड़ो, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहला मान x की जगह मान रख देते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 3y बराबर 6, 0 हो गया। अब इतना आगे का हिस्सा खत्म, इधर बचा 3y बराबर 6 और y बराबर, ठीक है, 3 दूनी। जब x का मान 0 रखा तो y का मान, अब इसके अलावा कुछ और, x प्लस 3y बराबर 6। अब कर लेते हैं कि y के बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। y की जगह 0, तो y की जगह 0। अब अगर y 0 है तो जो हो जाएगा 3 गुणा 0 बराबर 6, x प्लस 3 0 0 बराबर 6, 0 खत्म, x बराबर, ठीक है। अब समीकरण 2, दूसरा बॉक्स, x y। अब समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। पहला x बराबर 0 कर दें, ठीक है, तो जो पूरा 0 हो गया। अब इधर बचा माइनस का 3y बराबर 12, तो जो हो गया माइनस 3y बराबर 12, और y बराबर माइनस 12/3, 3 चौको 12, y का मान आ गया -4, ठीक है। अब अगली बार y 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, तो लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12, मतलब y 0 कर दिया, तो ये बचा इधर से 2x, इधर बचा 12, 2 6 12, x का मान। क्लियर? इतना नोट कर लो, एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं ये हो गया इधर वाला है। देखो, मान तो निकालने आ गए, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको? इसके जो निर्देशांक है या मान है, वो लिखने का तरीका ये होता है, पहले x का मान, दूसरा y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है और y का मान
2, दूसरा 6। क्लियर। यहां से देखो वही सेम, एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो वाई का मान -4, एक्स का मान 6 तो वाई का मान 0। ठीक है। एक्स का मान सबसे बड़ा देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा कितना है, 6। तो एक्स अक्ष पे कितने ले लेंगे, ये हो गई एक्स, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई बाई, बाई डैश। एक्स पे मान 6 चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, चलो 7 लिख लो, हमें 6 तक चाहिए। ठीक है। बाई वाला कितना है, बाई वाला 2 है, बाई वाला सबसे ज़्यादा 2 है। 1 2 यहाँ तक चाहिए, लेकिन बना ले रहे हैं आगे, 4 5 6। एक्स माइनस वाला -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। समीकरण 1 से ले लो। ठीक है। पहले कौन था मान है, 0,2, मतलब एक्स पे कितना चला, एक्स पे बिल्कुल नहीं चला, यहीं पे है। ठीक है। और बाई पे कितना चला, 2, तो बाई पे कितना है 2, तो 0,2 ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स पे बिल्कुल नहीं चला है, सिर्फ बाई पे चला है। क्लियर। दूसरा है इसका 6,0, अब एक्स पे कितना चला है 6, एक्स पे 6 चला है, बाई पे ऊपर बिल्कुल नहीं चला है, तो जो हो गया 6,0। इसको जोड़ दो यहाँ पे, रुक जाओ, थोड़ी लंबी लाइन करें। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x + 3y = 6। ठीक है। यह समीकरण 1 लिखोगे या उसका नाम लिख दो। अब दूसरे के, चलो पीले ले लें। देखो पहला 0, मतलब x पे 0 चला है, बाई पे कितना चला है -4, तो बाई पे किधर चला है, x पे तो बिल्कुल नहीं चला है, बाई पे चला है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0,-4। दूसरा x पे फिर 6 चला है और बाई पे कितना चला है, तो x पे 6 चला है, बाई पे, तो ये वाला सेम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको इसके जोड़ दो। ठीक है। इसका नाम क्या है, 2x- इसका नाम इस वाली लाइन का 2x - 3y = 12। काटा कहाँ पे है, 6.0 पे, मतलब इसने काटा है 6,0 पे। तो जो इन समीकरण को हल करोगे तो x का मान 6 आएगा और y का मान 0 आएगा, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अब मान कितने आए हैं इसके, प्रतिच्छेदित करती है वही वाली तो है, तो एक जगह ही तो काट रही है, तो एक ही तो मान आया है, जैसा कि बताया था कंडीशन वही वाली है। वो अभी चेक नहीं करना है, इसमें केवल ग्राफ विधि ये है, ऐसे तुमको निकालना है मान। जो पहला सवाल दिया था मैंने वो ऐसे करना था, तो जिस पॉइंट पे जाके वो काटेगा वो आंसर होगा। अब इसको नोट कर लो, ये पूरा हुआ तुम्हारा सवाल। ठीक है, हो गई। ठीक है। इसी सवाल को अब करेंगे प्रतिस्थापन दूसरी विधि से चेक। तीनों से करना जरूरी नहीं है, तुम्हें मेथड समझना जरूरी है ना। कोई भी एक सवाल किसी विधि से पूछ ले, ऊपर लिख के देगा प्रतिस्थापन विधि से करो, ये सवाल करना जरूरी है। एक सवाल मतलब दूसरा ले लो, मैं इसी में सवाल में तीनों विधि बता दे रहा हूँ, आंसर तीनों से सेम ही रहता है। ठीक है।
खाली विधि समझने वाली बात है। इधर इधर का बिठा दूं पूरा। लेकिन ये नहीं मिटेगा। अगला ही पेज ले लेना, ठीक है, समीकरण वही बता देना दोबारा। अब दोबारा फिर से देख लो एक बार, ठीक है, दो समीकरण दे रखी हैं, समझ लो एक बार फिर से, ठीक है, फिर नोट कर लेना, पूरा करा दे रहा हूँ। तो पहले क्या किया, एक्स सिंगल एक्स देख लिया, समीकरण एक से एक्स प्लस 3 वाई बराबर 6। एक्स को इधर ही रखा है, 3 वाई को उधर पहुंचा दिया, 3 वाई प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया, तो एक्स के बराबर हो गया 6 - 3 वाई, समीकरण 3। अब जो एक्स का मान है इसका मान रख दो समीकरण 2 में, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को नोट करोगे, 2x - 3y बराबर 12, ठीक है। फिर x की जगह क्या रखना है, x गुणा में है 2 के, तो x ही का रख दिया ये वाला मान 6 - 3y बराबर 12, 2 6 12 और 2 तियां 6 और -3y। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस चिन्ह लग गया, माइनस माइनस प्लस, ऐसे नंबर हो कहीं पे तुमने ध्यान किया होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, ठीक है। फिर -9y बराबर 12, इधर प्लस के उधर गए तो माइनस हो गए, 0 बचा, तो -9y बराबर 0, बाई बराबर 0/9 मतलब 0। अब देखो बाई का मान समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 है x बराबर 6 - 3y, x माइनस एक्स बराबर है 6 - 3y। अब देखो x 6, बाई का मान कितना है 0, ठीक है, तो x बराबर 6, 3 0 0, x बराबर 6। मैंने पहले बताया था, पहले x और y के मान क्या आए थे पिछले वाले सवाल में, 6 और 0 आए थे, सेम मान रहते हैं, मान में कोई अंतर नहीं है, विधि बदलेगी, आंसर सबका सेम ही आना है, बस वो जो पूछेगा उसी विधि से बताना है। इतना हो गया एक लाइन। अब बताओ, दो विधि समझ में आ गई, ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि।
तीसरी है विलोपन विधि। ठीक है, करें शुरू। केवल तरीका समझना है, ठीक है। ग्राफी विधि हो गई, प्रतिस्थापन भाई विलोपन विधि हो गया। अब देख लो इधर, अब ऐसे होंगी दो समीकरण, ठीक है। इसमें क्या करना है, ना एक्स वाई को उधर ले जाना है ना ग्राफ। इसमें क्या करना है, कोई एक नंबर या तो एक्स वाला या वाई वाला एक जैसा बनाना है, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाई है, नीचे 3y है, या कर लो यहाँ पे भी प्लस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे है, या फिर इन दोनों को एक जैसा बना लो। लेकिन इस वाले y को 3y वाला बनाना सरल होगा, क्यों? अगर ऊपर वाली समीकरण में एक में 3 से गुणा कर दें, ठीक है, इसमें कर दें 3 से गुणा, तो देखो 3 की गुणा 3 से 3 तियां, और 3 की यहाँ पे हो जाएगी 1 से 3y, और 3 6 18। अब दूसरी वाली ये समीकरण थी 2x प्लस 3y बराबर 12। अब जो 3y सेम हो गए, अब इनको करो हल, या फिर ऐसे छोड़ो। देखो एक बार बताओ, ये वाली समीकरण है, इसमें से अगर नीचे वाली समीकरण घटा देंगे तो जो 3y माइनस 3y करके कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें क्या करना होता है, या तो x वाला पूरा टर्म काट दो, आपस में कट जाए, या y वाला एक खत्म करना है। तो यहाँ पे देखो 3y जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसको लिख लो समीकरण, मान लो इसको फिर से एक नाम दे दो, या फिर चलो एक और दो ही लिख ले रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2, या फिर पूरी लाइन लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो पहला है 9x प्लस 3y बराबर 18, और 2x प्लस 3y बराबर 12। जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी। तो 9 में से 2 गए, 3 में से 3 गए, कुछ नहीं बचा, और 18 में से 12 गए, 6 बचे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आ गया 7x बराबर 6, x बराबर 6/7, x का मान आ गया, सही है। अब x का मान रख दो कोई भी वाली समीकरण में, चाहो तो समीकरण 2 में, 1 में, 3 में, जितनी वाली में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। समीकरण 2 है ये वाली, 2x प्लस 3y बराबर 12। एक्स का कितना रखना है, 6/7 प्लस 3y बराबर 12। अब देखो 2 6 6 दूनी 12/7 प्लस 3y बराबर 12। अब ये वाला 12/7 है, इधर प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रह गया 3y, 12 माइनस 12/7, एलसीएम लोगे दोनों का, तो 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7, 12 सत्ते 84, और 12 एकम 12, इधर आ गया 3y। ठीक है, तो देखो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गए 7/7। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो जो होगा 72/3 गुणा 7, 3 दूनी 6,
एक बचा 12, 3 चौक 12, तो बाई का मान आ गया 24/7। ये हो गई विलोपन विधि। इसको नोट मत करना है अभी, ठीक है, समझना है। केवल क्या करना होता है, दोनों में से कोई एक नंबर, या बाई वाला या एक्स वाला, जो चर पद जिसके साथ में है, उसको एक जैसा करेंगे। फिर क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर अगर चिन्ह पहले से ही उल्टे हैं, मान लो यहाँ पर प्लस की जगह पहले से ही माइनस होता, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर ये चीज ध्यान रखनी। घटाएंगे कब, जब चिन्ह एक जैसे हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, तो जोड़ देंगे। चिन्ह कौन से नंबर का देखना है, जिसको हमें काटना है। ठीक है, ये विलोपन विधि। अब तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। हो गई बंद? नहीं, अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा था, जब बोलूंगा तभी चलेगा वो। ठीक है, अब देख लो, कल मैंने बताया था एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1, पहला सवाल देखो, कल बताया भी था वैसे। ठीक है, तो कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली, कक्षा एक्स, हाँ वो 10 लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें विधि कौन सी हल करनी है, ग्राफी विधि से करना है। ठीक है, अब बाकी ना प्रतिस्थापन लगाएंगे ना विलोपन लगाएंगे, विधि लगाएंगे ग्राफी है। तो देख लो पहले का पहला सवाल, तो कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, बराबर 10। ठीक है, लड़कों की संख्या एक्स, लड़कियों की संख्या नहीं, दो चर वाले हैं ना, तो दो चर का यूज करो, वाई। ठीक है, वो तो केवल आंसर निकालने के लिए बता दिया था कल। ठीक है, होगा ऐसे। अब वो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि अब देखो, किसी विद्यार्थी में कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 10, तो दोनों मिला के कौन कौन होंगे इसमें शामिल, लड़के लड़कियां दोनों होंगे, तो क्या होगा, लड़के होंगे प्लस लड़कियां, बराबर कितने होंगे, 10। लड़के कितने हैं, एक्स, और लड़कियां, समीकरण एक। ठीक है, दूसरी समीकरण में कह रहा है आगे कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ज्यादा कौन है, अगर लड़के एक्स हैं तो लड़की कितनी है, 22+4। समीकरण 2, ज्यादा कौन हुए, कक्षा एक्स 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो देखो, जब इसको इधर लाएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया, तो समीकरण 2 यहाँ पे ना लिख के इधर लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स वाई कौन सी समीकरण के लिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो मान लो मैंने एक्स का मान रख दिया 5, एक्स का मान 5 रखा, 10, तो बाई का मान कितना आ गया। ठीक है, दोबारा से एक्स का मान रख दिया 0, जब 0 रखा तो 0 खत्म, बाई बराबर 10। ठीक है, फिर से एक और बना लो,
एक्स वाई, और समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो मैंने इस बार पहले बाई का रख ले रहे हैं, ठीक है, तो बाई का कर दिया 0। अगर बाई 0 हो गया जी, नहीं, तो एक्स प्लस 4 बचा ना, ठीक है। और अगर एक्स 0 कर दिया, एक्स बराबर 0, तो जो बचेगा माइनस वाई बराबर 4, तो बाई बराबर -4। इतना काम हो गया, इतना नोट कर लो। अब केवल ग्राफ बनाना है, दोनों की वैल्यू आगे लगा देंगे। चलो अभी रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा मान चेंज कर लो, फिर करते हैं, ठीक है। पहले क्या रखा था, एक्स की मान 4 रख दिया, ठीक है। चलो अगर एक्स का मान 4 लेंगे, तो देखो यहाँ पे 4, तो माइनस वाई बराबर -4, ये वाला 4 माइनस में फिर हो जाएगा -4, तो माइनस वाई बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा ये 8। ठीक है, अब अगर बाई 0 ले लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा -4। इतना कर लो। अब इधर का मिटा दूं, माइनस का सबसे बड़ा मान कितना है, -4। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसको 0 मानते हैं, ठीक है। ठीक, अब देख लो इधर, समीकरण 1 के मान क्या क्या आए हैं, एक्स कितना है 5, तो एक्स पे 5 पहुंच गए यहाँ पे। बाई कितना है 5, तो बाई के 5 पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखो ये वाला 5 को अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे, ये आ गई, और इस वाले 5 की अगर सीधी लाइन खींचेंगे, तो ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आया 5,5। ठीक है, दूसरा मान है इसका 5,10, तो बाई पे 5, मतलब यहाँ पे, और नहीं नहीं, 5,10 कहाँ है, उल्टा कर दिया। एक्स का मान 0 है, ठीक है, एक्स का मान 0 मतलब इधर बिल्कुल नहीं चलेंगे, और बाई पे चलेंगे 10, तो बाई को और ऊपर तक बढ़ा दो। नौ, 10, ठीक है। अब बाई पे पहुंचे 10, और इस पे रहे 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे रहेगा जी, तो 0,10, 0 मतलब एक्स पे बिल्कुल नहीं चले हैं, बाई पे 10। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को जोड़ दो। अगर इस पॉइंट, इसको और इसको जोड़ा नहीं,
ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, इसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी वाले के बताओ, एक्स पे 4 यहाँ पे, और वाई पे 8 यहाँ पे, इसको सीधा करो, इसको सीधा करो। आठ को अगर सीधा करें तो इधर जाएगी लाइन ये, और 4 को सीधा करेंगे तो इधर जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया 4,8, 4 ये वाले 8 वो वाले। ठीक है, अब दूसरा मान है इसका x -4 देखो यहाँ पे है x, और बाई पे 0, मतलब बाई पे बिल्कुल भी नहीं चलना है, तो ये हो गया -4,-4,0। अब इसको, और कौन सी लाइन दूसरा कहाँ पे है पॉइंट, इसको जोड़ना है। नहीं नहीं, पहले इसका दूसरा पॉइंट कहाँ है, 4,8 कहाँ आया, ये आया है, रुको, 4,8 हो गया, और दूसरा -4,0 हो गया, तो पहले तो उसको इसको जोड़ना है। ठीक है, इस वाली लाइन का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, अब ये दोनों लाइनों ने जहां पे काटा है उसको देखो, ये और ये, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं आपकी बार, आपकी कलर ले लो इसका, ये सही है? ठीक है, तो ये वाली लाइन ने कहाँ पे काटा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये 3 पे आ रहा है लगभग। ठीक है, और इधर करेंगे तो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो बाई एक्स पे कितना है, 3, और बाई पे कितना है, एक्स मान किसका था, पहले एक्स संख्या किसकी थी, एक्स शुरू में लिखा था, लड़कों की कितनी थी, लड़के कितने थे, एक्स मना बराबर 3, और लड़कियां कितनी थी, लड़कियां थी 22। यही आया आंसर, 3 और 7, ऐसे आएगा। अब बताओ तुम लोगों ने ऐसे किया था,